हिंदू ज्ञान देते हैं, जितने लिबरल्स ज्ञान देते हैं, जितने इंटेलेक्चुअल्स ज्ञान देते हैं, तुम जाओ खाना, बल्कि एक काम करो, खाना परोसो और जिहादी को कहो ले भैया थूक दे इसमें, हम इसको खाएंगे। जिस तरीके से आप वेटिकन सिटी में चर्च की बात करते हैं, मक्का मदीना में मस्जिद की बात कर सकते हैं, तो उसी तरह से हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करेंगे। और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मुसलमान सच्चा मुसलमान हो सकता है, लेकिन हिंदू सच्ची हिंदू नहीं हो सकती। हिंदू शब्द से बड़ी प्रॉब्लम है, लोग हिंदू शब्द से बहुत डरते हैं। तो रिंकू शर्मा हिंदू और अखलाक मुस्लिम, या तो आप नैरेटिव इस तरीके से दिखाइए, या दोनों जगह ये कहिए कि 2 युवकों की हत्या हुई या 2 लोगों की हत्या हुई, भीड़ ने उसकी हत्या की। कलाम साहब वाले लोग भी तो हैं जो कलाम साहब के पदचिन्हों पे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कलाम साहब को भी नहीं मानते, क्योंकि कलाम साहब सुनते हैं गीता पढ़ते थे तो वो कहते नहीं जी हम तो कलाम साहब को नहीं मानते। हमने ऐसा देखा कि अभी जो केरला में जो जुलूस निकाला गया पीएफआई द्वारा, वहां पर भी आरएसएस को किस तरीके से टारगेट कर रहे थे, अपने लोगों को हथकड़ी पहना के आरएसएस का बना के, और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिहाद कई तरह के होते हैं। जिहाद एक वो होता है जब आप किसी की जमीन को हड़प रहे हैं, एक मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, 9 एक कम्युनिटी का है, एक बेचारा हिंदू है, आप उसको वहां रहने नहीं देते, आप इतना परेशान कर देंगे कि उसके घर के बाहर, प्लॉट के बाहर लिखा रहता है ये मकान बिकाऊ है, यह प्लॉट बिकाऊ है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे जगह, यूपी में भी बहुत सारे, कैराना और कहां बहुत सारे जगह पे हमने देखा कि लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, बिल्कुल कश्मीर की तरह। कश्मीर में जब हिंदुओं ने अपनी बड़ी हवेली बनाई होगी संचित, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये 3 तल्ले का मकान जो हम बना रहे हैं उसमें हम रहेंगे नहीं, उसमें रहेंगे जिहादी भाई। जो आप अखरोट के और बादाम के और इतने ढेर सारे आपके फल और सारे बागान है, उसमें आप रहेंगे नहीं, उसमें कौन रहेगा? जिहादी भाई। तो ये जो सेक्युलरिज्म का ड्रामा है ना, भाई 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 भाई, ये सिर्फ ड्रामा है, क्योंकि अगर ये ड्रामा ना होता तो वो सारे लोगों को रिंकू शर्मा में दर्द नहीं होता, झारखंड के एक बच्चे की मौत पे दर्द नहीं होता, लेकिन अखलाक पे बहुत दर्द होता है, शाहीन बाग पे बहुत दर्द होता है, वो सारे उपराष्ट्रपति, वो सारे नेता, सब लोग। और रही बात पीएफआई की, देखिए केरल में आपको भी पता है कि किस तरीके से जो वहां पे हिंदू हैं उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जाता है, उनकी बच्चियों को किस तरीके से लव जिहाद में फंसाया जाता है। जिहाद वो है, वो सिर्फ वो नहीं जो आपके बॉर्डर पे आतंकी बम फोड़ रहे हैं, जिहाद वो भी है जब आपका वो मकान बिकाऊ है और लोग वहां से अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, जिहाद वो भी है जब मेरठ में, आज मेरठ की पुलिस ने एक जिहादी को पकड़ा है जो कि वहां पे शादियों में खाना बनाता था, तंदूरी रोटी बनाता था और तंदूरी रोटी में थूकता था और फिर वो उसको पैक करता था और उसको खाने में थालियों में देता था। हम तुम्हारा वो थूका हुआ खाना क्यों खाएं? और अगर हम इस पे ये बात कहते हैं कि इनका पूर्ण बहिष्कार करो, तो अब आधे से ज्यादा लोग जो है हमें कहते हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई अगर आपको बहुत शौक है तो आप मेरठ जाइए, उस शादी में जाइए जहां पे वो जिहादी जिसने वो थूके हुए खाने तंदूर को बनाता है, आप वो खाना खाइए। मैं मान लूंगी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जितने हिंदू ज्ञान देते हैं, जितने लिबरल्स ज्ञान देते हैं, जितने इंटेलेक्चुअल्स ज्ञान देते हैं, तुम जाओ खाना, बल्कि एक काम करो, खाना परोसो और जिहादी को कहो ले भैया थूक दे इसमें, हम इसको खाएंगे। आज उसको मेरठ पुलिस ने, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि आप किसी के खाने में को अपवित्र करके आप दे रहे हैं, आप उसको किसी को खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मानसिक जिहाद है संचित, जो वो धीरे धीरे पूरे एक गजवाए हिंद है जहां पे एक लव जिहाद है। क्योंकि इनका मकसद क्या है? सीए के टाइम पे एक मोहतरमा है जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अभी हमारी कौम को बढ़ने दीजिए, जब हमारी कौम बढ़ेगी तब देखिएगा। शर्जील इमाम जैसे लोग जो चिकन नेक की बात करते हैं, ये सब जिहादी हैं, ये सब टारगेट है। और अब दिल्ली पुलिस को, अब हमारी केंद्र सरकार को, यूपी पुलिस को, एसटीएफ को, क्राइम ब्रांच को, एक एक को पकड़ना चाहिए कि सीए के टाइम से लेके अभी तक वो सारे उपद्रवी कौन है। पीएफआई केरल में इतना तांडव कर रहा है, इतना नंगा नाच कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे हिंदू फैमिलीज का रहना दुश्वार हो गया है। वहां पे लड़कियां गायब हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं, लव जिहाद का शिकार होती हैं। तो पीएफआई को फंड कौन करता है? पीएफआई को आईएसआईएस, अंडरवर्ल्ड, ये वहां से पैसे भेज रहे हैं। इनका टारगेट यही है कि भाई तुम हिंदू बेटियों को फंसाओ, तुम हिंदू परिवारों को फंसाओ, तुम इनके प्लॉट पे कब्जा करो, तुम बम फोड़ो। तुम अभी यूपी में 2 दिन पहले एक बदरुद्दीन और फिरोज खान, दो व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, उसके बाद दिल्ली आज यूपी पुलिस की एसटीएफ ने दिल्ली में आके शाहीन बाग के जो ब्रांच है उस पे उन्होंने छापा मारा। मैं तो बहुत खुश हूं कि ये हुआ, लेकिन मैं दुखी इसलिए थोड़ा होती हूँ कि भाई जब शाहीन बाग में आपने एक ट्रेलर देख लिया तो क्या आप पूरी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि जो पीएफआई की सड़कों पे केरल में वो तलवार लेके चल रहे हैं और उन्होंने दिखाया कि आरएसएस के 2 लोग जो उनकी यूनिफॉर्म है, जो हाफ पैंट शर्ट में, जो इनकी पहले यूनिफॉर्म हुआ करती थी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक की, उसके ऊपर आप बड़ी से तलवार रख के आप बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह और क्या क्या चीजें आप अपनी बोल रहे हैं। आप डराना चाहते हैं, आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये दिखाना, एक तरफ आपने अंग्रेजों को भी खड़ा किया है और उनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो बेसिकली आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखो चाहे अंग्रेज हो चाहे आरएसएस के लोग हो, हमारे इन तलवारों के आगे और हमारी इस कट्टर मानसिकता के आगे कोई नहीं बचेगा। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको सिर्फ पीआईएल दाखिल हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं, इसको बिल्कुल सिमी की तरह बैन करना चाहिए, नहीं तो भारत में बहुत बड़ा तांडव होगा। अगर मैम जिस तरीके से हमने देखा पीएफआई ने किस तरीके से जुलूस निकाला, अगर वही जुलूस अगर हिंदू संगठन निकालता कोई तो क्या लगता है आपको? अपने भी लिबरल और सेक्युलर लोगों की बात करी जो भी मौन है, तो क्या उस वक्त भी मौन रहते या फिर पूरे देश में तांडव मचा देते? नहीं, तब तो आप समझे नहीं, तब तो बॉलीवुड के वो लोग जो जावेद अख्तर के बेटे हैं वैसे सारे लोग सड़कों पे आ जाते। भले उस अंगूठा छाप आदमी को ये पूछ लो कि सीए प्रोटेस्ट है क्या, तो उसको पता ही नहीं है सीए प्रोटेस्ट है क्या। वो तो कहता है ये जो आया है ये मुसलमानों के खिलाफ है। भैया तो ये बता दे कैसे खिलाफ है? एक बिल में कोई चीज आप पढ़ के तो बता नहीं पाते। पूरी जगह पे कहीं पे माइनॉरिटीज का या मुस्लिम का कहीं नाम मेंशन नहीं है, लेकिन आप उस पर तांडव करते क्योंकि आप मुसलमानों को। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि देश में अच्छे मुसलमान भी हैं, देश में भारतीय मुसलमान जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। कलाम साहब वाले लोग भी तो हैं जो कलाम साहब के पदचिन्हों पे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कलाम साहब को भी नहीं मानते क्योंकि कलाम साहब सुनते हैं गीता पढ़ते थे तो वो कहते नहीं जी हम तो कलाम साहब को नहीं मानते। हम तो जो केरल के अभी गवर्नर थे हम उनको भी नहीं मानते क्योंकि वो तो हाथ में कुरान और गीता लेके बात करते हैं। वो आप ये जो बड़े बड़े मौलवी मौलाना बात करते हैं, लोगों को भड़काने की बात करते हैं, जो केरल के आरिफ मोहम्मद साहब है जो गवर्नर थे वहां पे, वो तो कुरान के एक स्टेंजा पे आपसे बात कर सकते हैं। आप सच्चे मुसलमान जो अच्छे मुसलमान और देश के हित में बात करते हैं, आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते। अगर यहीं पे समझ लीजिए कि पीएफआई की जगह ये आरएसएस ने एक अपना जुलूस निकाला होता और दो सामने ऐसे लोग होते जो एक पर्टिकुलर किसी कौम से होते और आरएसएस के लोग उसके ऊपर अपनी अस्त्र पूजा शस्त्र पूजा जो हमारे यहाँ होती है सनातन धर्म में, उसी को सोचते हुए अगर उनके ऊपर तलवार रख दें और जय श्री राम के नारे लगा दें, तो आप देखिए कितना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो जाता। अभी उदित राज जी, अभी सारे एक्टिविस्ट, अभी टीवी पे डिबेट चल रही होती, बॉलीवुड के वो फर्जी लोग, अंगूठा छाप लोग, वो सबके सब चले आते। वो वैसे डम एक्ट्रेसेस भी आके आगे कुछ बोलने लगती हैं जिनको कुछ नहीं पता लॉ के बारे में, जिनको देश के बारे में नहीं पता, सीएनआरसी नहीं पता, फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा, लेकिन वो बोलने चले आते। ये सिर्फ पीएफआई का है। पीएफआई ने वो आज जो जुलूस निकाला इसलिए सब लोग मौन है, बिल्कुल वैसे ही मौन है जैसे अंकित शर्मा मरा तब मौन थे, रिंकू शर्मा मरा तब मौन थे। 2 दिन बाद दिशा रवि उठाई गई तो हाय दिशा हमारी बेटी चली गई, हाय हमारी 21 साल की बेटी चली गई। अरे भाई 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी पे चढ़ गए, तो आप उनको अपना आइडल नहीं मानते? आप दिशा रवि के लिए लड़ रहे हैं, आप शांतनु के लिए लड़ रहे हैं। देश में इस समय सरकार या देश हमारी सिर्फ दो, मैं बार बार कहती हूँ, एक सरहद पे लड़ाई लड़ रही है, एक जो आपके बीच में जयचंद रह रहे हैं, उन जयचंदों की लड़ाई सबसे बड़ी है जिनका सफाया बहुत बड़ा बात है। मैम पीएफआई की रैली में एक बहुत बड़ी बात बोली गई, ये बोला गया कि राम मंदिर नहीं है, जो भी चंदा मांगने आते हैं वो आरएसएस के लोग हैं और उनको कोई भी मुसलमान भाई चंदा नहीं देगा। ये वहां पर ही पीएफआई की रैली में एक नेता ने ये बयान दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो लोगों को बार बार लगातार हिंदुओं के खिलाफ नहीं भड़का रहे ये सब बोल के, और राम मंदिर ना बोल के इसको आरएसएस का मंदिर बोला जा रहा है? जिस तरीके से आप वेटिकन सिटी में चर्च की बात करते हैं, मक्का मदीना में मस्जिद की बात कर सकते हैं, तो उसी तरह से हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करेंगे और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, क्योंकि जिस तरीके से भी अयोध्या का मंदिर बना है वैसे ही मथुरा का मंदिर बनेगा। अगर कोई बाहर से आक्रांता आता है, आपके मंदिरों को तोड़ता है और उसके ऊपर अपना मस्जिद बना के चला आता है, आप उस मस्जिद में बिल्कुल मत्था टेकने लगते हैं। अरे आपको यही नहीं समझ में आता कि देश की संस्कृति क्या है, देश के लोग क्या? अरे राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? आपको क्यों राम से इतनी परेशानी है? अरे आरएसएस के बार बार कहते हैं राम मंदिर, अरे कांग्रेस ने तो 22 वकील लगाए ना, कांग्रेस ने, कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट में बहुत सारी दलीलें दी, राम के अस्तित्व पे इतने सवाल उठाए, राम सेतु पे भी सवाल उठाए, सोनिया जी ने तो राम सेतु के बारे में बात किया, तो जो और सपा के लोगों ने तो आपको पता है कि कार सेवकों पे गोलियां तक चला दी। तो जिन इन पार्टियों का तो कोई लेना देना नहीं राम से, लेकिन राम बीजेपी के नहीं है, संघ के नहीं है, राम 130 करोड़ लोगों के। और जो लोग अभी सबको पता है कि सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो सनातन धर्म है वो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिनके भी अभी 100, 200, 400, 500, 1400 साल, 2800 साल, इन समय में जिनके धर्म आए हैं, उसके पहले वो लोग क्या थे? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को? आप
आप देश में कन्वर्जेंस हुए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप आज हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आपका राम से क्यों परहेज है भाई? आपको राम से क्यों परेशानी है? आपको राम से परेशानी नहीं है, आपको हिंदुत्व से परेशानी है, आपको हिंदू फोबिया है, आपको मोदी जी से परेशानी है, आपको हिंदू राष्ट्र से परेशानी है। अरे ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब इक्वालिटी पर, अभी तक तो इक्वालिटी संचित थी नहीं ना। आप एक कौम को खुश करने लगे और हिंदुओं को आप काटते हैं, मारते हैं, उनके घर गिरा दिए जाते हैं, कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडित मार के निकाल दिए जाते हैं। क्या करते हैं आप उनके लिए? 31 साल बाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, जो मंदिर अभी कुछ दिन पहले खुला। 31 साल से क्या देश में हमारे सरकार नहीं थी, कि संसद नहीं था, या प्रधानमंत्री नहीं था? तो अभी तक हम बहुत सेक्युलर थे। सेक्युलर मतलब हिंदुओं को दबाते रहो, लेकिन बोलो मत, क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री में। आप कोई मुसलमान अगर ये कहता है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, तो बहुत खुशी होती है। हम ये बात कहते हैं, जैसे मेरी बहुत करीबी दोस्त है सुबुही खान। सुबुही खान जब ये कहती है कि मैं एक सच्ची मुसलमान हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरी दोस्त है, मुस्लिम है, मैं बहुत प्यार करती हूं उसको। मैं हिंदू हूं, मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं अगर ये बात कह दूं कि मैं जय श्री राम बोल दूं या मैं हिंदू हूं बोल दूं, तो आप ये कहेंगे कि देखिए मैं हिंदू मुस्लिम की बात करती हूं। मुसलमान सच्चा मुसलमान हो सकता है, लेकिन हिंदू सच्ची हिंदू नहीं हो सकती। हिंदू शब्द से बड़ी प्रॉब्लम है, लोग हिंदू शब्द से बहुत डरते हैं। पीएफआई वो संगठन है, जब सिमी देश में बैन हुई, तो सिमी का आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न वर्जन आया पीएफआई। सिमी भी आतंकी संगठन था जो देश में बैन किया गया, पीएफआई भी एक आतंकी संगठन है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी और खुद भारत सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं पिछले कई वर्षों से, जिस तरीके से उन्होंने चाहे बॉम्ब ब्लास्ट कहीं हो, चाहे बैंगलोर के दंगे हो, चाहे यूपी के दंगे हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो, एक नाम आपको हमेशा याद आएगा, वो पीएफआई। तो बेसिकली पीएफआई और सिमी छोटा भाई और बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। ये लोग दोनों के दोनों आतंकी संगठन है। अगर भारत उदार न होता तो उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति इतनी बड़ी पद पे बैठ के महोदय ये कहते हैं, किताब लिखते हैं, और जब उनसे जी के अमन चोपड़ा साहब जो एंकर हैं, जब ये पूछते हैं कि भाई आपने अपनी किताब में लिखा कि लिंचिंग के बारे में लिखा, तो क्या लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की होती है? लिंचिंग मतलब होता है कि भीड़ ने उग्र होकर किसी व्यक्ति की जान ले ली। तो अगर वो अखलाक के केस में लिंचिंग कहते हैं, मॉब लिंचिंग कहते हैं, तो उनको झारखंड में जो सीए के दंगों में जिस लड़के की हत्या हुई थी, जो दलित लड़का था, उसके बारे में वो बात ही नहीं करते। और अभी रिसेंटली दिल्ली में रिंकू शर्मा की जिस तरीके से हत्या, उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे? तो मैं तो उपराष्ट्र, सबसे बड़ी बात, आप पीएफआई की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले उपराष्ट्रपति जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत आदर सम्मान इस देश में पाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, भारत ने उनको अपने आंखों पे बिठाया है, सर आंखों पे जिसको बिठाया। अगर वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठ के, एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठ के कह सकता है कि देश में, भारत में मुसलमान जो है डरा हुआ है, तो रिंकू शर्मा डरा हुआ नहीं है। रिंकू शर्मा के दोनों भाई डरे हुए नहीं है, रिंकू शर्मा की माँ और रिंकू शर्मा के परिवार डरा हुआ नहीं है। कितने हैं जो भारत में डरे हुए कहने वाले थे, मंगोलपुरी में जाने के लिए वीजा तो नहीं लगता, तो वो सारे बड़े नेता, वो सारे लोग जो बहुत डरा हुआ महसूस करते थे, इमरान खान साहब, उनकी पत्नी, और वो सारे लोग, नसरुद्दीन शाह, वो मुनव्वर राणा, इस तरह के लोग सारे कहाँ हैं? अयूब राणा जैसी पत्रकार जो है, वो जितने ऐसे लोग हैं जो सीए के टाइम पे कहते हैं कि मुसलमान देश, भारत में मुसलमान डरा हुआ है, भारत में मुसलमान अब रह नहीं सकता, अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। रिंकू शर्मा सेफ महसूस करता है? आप अखलाक के टाइम पे देखिए ये कैसे एजेंडा चलाते हैं। अखलाक के टाइम पे क्या कहा? अखलाक के टाइम पे कहा गया कि एक बेचारे मुसलमान को भीड़ ने मार दिया, या हिंदुओं की भीड़ ने मार दिया बीफ के लिए, या कोई भी आरोप में मार दिया, वो बिल्कुल गलत था। अखलाक की जान लेना भीड़ के लिए बिल्कुल गलत, फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन उसी तरह जब रिंकू शर्मा की डेथ होती है, तो रिंकू शर्मा में सिर्फ रिंकू शर्मा, भीड़ ने रिंकू शर्मा नाम के 25 साल के युवक को मारा, एजेंडा चेंज। अखलाक मरा तो अखलाक मुसलमान है, ये चीख चीख के कहेंगे, लेकिन अगर रिंकू शर्मा मरा तो उसके नाम के आगे भी हिंदू लगाओ। अगर आप मुसलमान अखलाक को मुसलमान बोलते हैं, मॉब लिंचिंग का जो शिकार हुआ, बहुत गलत हुआ उसके साथ, रिंकू शर्मा के साथ भी गलत हुआ। तो रिंकू शर्मा हिंदू और अखलाक मुस्लिम, या तो आप नैरेटिव इस तरीके से दिखाइए, या दोनों जगह ये कहिए कि 2 युवकों की हत्या हुई या 2 लोगों की हत्या हुई, भीड़ ने उसकी हत्या की। जहां मुस्लिम है वहां आप छाती पीट पीट के कहेंगे कि मुसलमान, हाय मुसलमान डरा हुआ है देश में, मुसलमान जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, मोदी जी ने ऐसा माहौल कर दिया है, अमित शाह जी ने ऐसा माहौल कर दिया है, देश में मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। रिंकू शर्मा के बारे में बात ही नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अखलाक के घर जाते हैं और वहां करोड़ों रुपए दे आते हैं।
फ्लैट दे आते हैं, गाड़ी दे आते हैं, बड़े बड़े नेता वहां चले जाते हैं। रिंकू शर्मा के घर कितने नेता गए कपिल मिश्रा को छोड़ के? कपिल मिश्रा जी ने लोगों की मदद से 1 करोड़ रुपए, शायद मैंने सुना कि 1 करोड़ की उनको मदद उनके परिवार को मिली। वो सारे नेता जो बार बार ये कहते हैं, जो पीएफआई जैसे संगठनों के लिए जब सीए के प्रोटेस्ट में 100 ईडी की जांच में आया कि 110 या 130 करोड़ कुछ ऐसे अमाउंट है जो अलग अलग एनजीओ में आए, पीएफआई के थ्रू आए, और वो पीएफआई के शाहीन बाग के ऑफिस से फंडिंग हुई। ईडी की जांच में सब कुछ आया। तो लेकिन पीएफआई के लिए भी बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो पीएफआई के साथ खड़े हैं, जो पीएफआई को अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपना अब्बू जान, अपनी मम्मी जान, खाला जान समझ के वहां उसके लिए खड़े हो जाएंगे। रिंकू शर्मा के लिए नहीं खड़े होंगे, हिंदुओं के लिए खड़े नहीं होंगे। अगर आप सेक्युलर की बात करते हैं संचित, तो इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों इक्वल हैं। आप चारों के लिए बोलिए, एजेंडा चलाओ तो हाँ अखलाक मुस्लिम था, हाँ रिंकू शर्मा हिंदू था। हिंदू शब्द से इतना डर, हिंदू फोबिया हो गया है, लोग हिंदू शब्द से डरते हैं। और थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट की 2014 के बाद एक मरे हुए हिंदू को भी ये समझ में आया कि भाई तुम्हारे खिलाफ नूह मेवात से लेके, कश्मीर से लेके, केरल से लेके, बंगाल से लेके, दिल्ली के शाहीन बाग, हर जगह एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा। उस सब साजिश में रचने वाला सबसे बड़ा देश का आतंकी संगठन पीएफआई, आईएसआईएस से जो संगठन है जो आतंक पूरे विश्व में फैलाता है, वैसा ही पीएफआई है। बैंगलोर में दंगे हुए, 2 घंटे के अंदर 800 लोग तलवारें लहराते हुए चले आते हैं। भाई अपने घरों में तलवार रखते हैं, मेरे और आपके घर में तो वो चाकू होगा जिससे ढंग की सब्जी नहीं कटती। ये लोगों का गला काटने के लिए तलवारें रखते हैं। मेवात और नूह जैसी जगह में उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। सोचिए कि हरियाणा के बीचों बीच मेवात में, नूह में, उसको आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसका मतलब पीएफआई जैसे संगठन बहुत सक्रियता से पूरे देश में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे मैम, जिन्होंने बात करी जिस तरीके से हम देख रहे हैं पीएफआई अब बार बार हाईलाइट में आ रही है, और अभी कुछ समय पहले शाहीन बाग में भी फंडिंग की जो बात थी वो आई थी। अब देखना ये है जो छापेमारी करी गई है यूपी पुलिस द्वारा, क्या अब पीएफआई के ऑफिस से कई सारी और बहुत सारे जो रहस्य हैं और बहुत सारे कई सारे सुराग मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।